जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकम्। आवो આજના સત્સંગની શરૂઆત એક પદથી કરીએ। ભક્ત કવિ નાભાજીએ ભક્તમાળ નામના ગ્રંથની રચના કરી છે। આ પદ એ ગ્રંથમાં છે। સંત ભગવંત પદના શબ્દો આ રહ્યા। जैसे प्रभु मानुष वपु धरी लीला करे, तैसे सुखशीला है चरित सब संत के। सठन की शीला सम कुमति सुशीला करे, भंजय भवचाप ज्यों कुदोष जे दुरंत के। विमल वचन धनु बाण हिते जातुधान, काम क्रोध लोभ मोह मारे उर अंत के। चारों जुग जीवन उद्धारकारी रसराम, संत अवतार सम राम भगवंत के। आ कवित्मा भक्त हृदय कविए संतोने प्रभु रामना ज प्रत्यक्ष अवतार कह्या छे। आना समर्थनमा तेओ कहे छे के जे रीते प्रभु रामे मानव देह धारण करीने पोताना भक्तोने विविध प्रकारनी लीलाओ द्वारा चरित्र अने घटनाओ द्वारा आनंद आप्यो, ए रीते ज संतोनुं चरित्र एमनी प्रत्येक क्रिया शिष्योने सुख आपनारी छे। भगवाने कृपा करीने गौतम नारीने शल्यामांथी पत्थरमांथी अहल्या बनावी दीधा। आ रीते ज संत अने गुरु पण षट जनोमां रहेली ने जड़पणे घर करी गयेली कुमतीने सुमतीमां बदली नाखे छे, सुशील बनावी दे छे। भगवान रामे घड़ीना छठ्ठा भागमां कठिन शिव धनुष्यने तोड़ी नाख्यो। ए रीते संत गुरु पण लुच्चा दुष्ट लोकोमां, दुरंत एटले लुच्चा दुष्ट खल लोको, लुच्चा दुष्ट खल लोकोमां जे कपट किन्नाखोरी जूठू बोलवुं ने आचरवुं विश्वासघात जेवा जे कुदोषो रहेला छे एने आसानीथी तोड़ी नाखे छे। आवा दुष्ट लोको उपर पण कृपा करीने संत गुरु एमने दोष मुक्त करवानुं सामर्थ्य धरावे छे। संतना वचनो विमल विशुद्ध होय छे। संत गुरु पासे वचन रूपी धनुष्बाण होय छे। विशुद्ध विमल वचनो ज मानव मनमा रहेला काम क्रोध लोभ मोहादीनो नाश करवानुं सामर्थ्य धरावे छे। आ दुर्गुणो रूपी राक्षसो जे मानव मन पर कब्जो जमावीने बैठा छे एना पर गुरुदेव वचन बाण छोड़े छे। भक्त या शिष्यना मनने आ राक्षसोए लंकामां परिवर्तित करी दीधुं होय तो एने संत बोध वचनो थकी फरी अयोध्या बनावी दे छे। अमारे महाराष्ट्रमां एक कहेवत छे, जसा बोले तसा चाले, तुका त्याची वंदना घ्यावे। मतलब के जेवुं बोले तेवुं ज आचरण करता होय एवा सज्जन माणसना वंदन करो। भगवान रामे त्रेता युगमां अवतार लीधो हतो, ज्यारे संतो तो चारेय युगमां सुलभ छे। संत सतयुग, त्रेता, द्वापर अने कलिकालमां हाजरा हाजुर रहे छे ने साधकोना भक्तोना जीवनने उन्नत बनावता रहे छे, एनो उद्धार करे छे। संतो प्रभु रामना ज अवतार स्वरूप छे। आवो समयसर रंकाना होलमां जवुं छे ने। तारीख 4/9/1967 आजे सोमवती अमास, श्रावण मासनो छेल्लो दिवस। सवारना 8 वागे श्री मानसजीनो अखंड पाठ पूरो थयो। त्यारबाद प्रार्थना करवामां आवी।
શ્રી ગુરુદેવની આજ્ઞા મુજબ લઘુરામ યજ્ઞ અમાવાસ્યા નિમિત્તે હોલમાં કર્યો. યજમાન તરીકે શ્રી સુંદરજી બાપા અને મટુબેન બેઠા. અત્યારે 11 વાગ્યા છે અને શ્રી ગુરુદેવ હોલમાં બિરાજે છે. श्री गुरुदेव कहो, यज्ञ में पल्लव का मंडप और मृतिका के पात्र वापरे जाते हैं. यज्ञ खुले चौगान में करने का विधान है, क्योंकि यज्ञ के रजकण खुले रहना चाहिए, आसमान की ओर जाना चाहिए. अपना श्रावण मास बड़ा अच्छा निकला हो. सेवा करके दिन बिताए, कपड़े बांटे, घर के खाए. प्रभु रामचंद्र जी के राज्य में दंड सिर्फ यतियों के हाथ में ही रहता था और किसी को भी दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं करता था. यज्ञ में नंगे सिर बैठना नहीं, धर्म करके ऐंठना नहीं और वचन देकर मेटना नहीं. इन 3 बातों का बराबर ख्याल रखो तो अच्छा है. हमारे यहाँ रंका में हमें जो मिला है उसका नाम है आत्मसंतोष. यदि हमें कीर्ति की इच्छा होती है तो समझना चाहिए कि हमारे अहम का उदय हो रहा है, और यदि हमें अपयश मिलता है तो समझना चाहिए कि हमारे दोषों के कारण ही ऐसा हुआ है. मानव देह पाकर आत्मसंतोष नहीं पाया तो वैसे जीवन से लाभ ही क्या. आज से 44 रोज बाद अब हम सब रंग का छोड़ देंगे. अब हमारे लिए केवल 44 रोज रह गए और यह समय निकल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे. एक बार हम नाक में रुमाल दाबकर निकले तो गंदा मल हंसने लगा. मैंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, भाई मैं कितना उत्तम, कितना पवित्र पदार्थ था, अनाज या फल फूल भाजी के रूप में, पर तेरे संग से आज मेरी ये दशा हुई है. इसको खूब समझना. ऐसा है ये शरीर. देह को ममत्व छाड़ देह पंच तत्वन को पंचभूत महत्त्व बीच ही पिलात है. एक भक्त प्रश्न કર્યો, अनिति की बुद्धि कैसे होती है भगवान? श्री गुरुदेवे जवाब आपता कहो, पहला कारण है अनाज से, यानी बिना परिश्रम का खाना आदि से. कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन. अनिति के अन्न से हमारे में बुद्धि नाश होता है. दूसरा है विचार शक्ति की कमजोरी से, और तीसरा है संग दोष से. सांजे 4 વાગ્યે શ્રી અરવિંદભાઈ આવ્યા. 6 વાગ્યે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ. ત્યારબાદ શ્રી ગુરુદેવે સૌને સ્વહસ્તે મોહનથાળને પ્રસાદી આપી. રાતના 8:30 વાગ્યે ડોક્ટર વિષ્ણુભાઈ ઓપરેશન થિયેટરમાંથી શ્રી ગુરુદેવ પાસે આવ્યા. ગુરુદેવ બોલ્યા, विष्णु भगवान अब एक निष्णात डॉक्टर बन गए. उन्होंने आंख के 90 ऑपरेशन कर डाले और एक भी बिगड़ा नहीं. माँ हरिभाई अने विष्णुभाई ना चेहरा पर प्रसन्नता छवाई गई. जय श्री राम. तारीख 5/9/1967. समय सवारना 7. प्रार्थना पछी. श्री गुरुदेव कहो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी रैन के कारणे बाजी मती गवाई. अवारनवार आ रीते बचेला दिवसों ने याद करीने श्री गुरुदेव भक्तों ने उत्साहित करता है. भाई, अपने लिए भी अब केवल 43 दिन रह गए. थोड़े के लिए बाजी नहीं गंवाना हो. बंबई में मैंने देखा है कि जहां पर बस खड़ी रहती है वहां लंबी लंबी कतारें लग जाती है. आधा मील दूरी पर जाना हो तो आधा घंटा लाइन में खड़े रहेंगे, परंतु आधा मील पैदल नहीं चलेंगे. आज हमारी ऐसी दशा हो गई है. पहले रुपए के माध्यम से कुछ नहीं होता था. वस्तु की फेरबदली करके लोग अपनी जरूरियातें पूरी करते थे. मेहमान घर पर आवे तो पहले सब
प्रेम से सत्कार करते थे, क्योंकि सबके यहाँ गाय भैंस थे, घर की खेती थी, लोग सरल थे। मैंने सब आंखों से देखा है कैसे अच्छे दिन निकल गए। एक बार एक पंजाबी के साथ मैं जा रहा था। हम ब्रज में गए। पंजाबी ने एक बाई से कहा, शेर भर दूध दे दे, कितने पैसे लगेंगे? तब बाई ने उसे सर से पैर तक देखा, फिर पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? इस देश में दूध और पूत कभी बेचा नहीं जाता है। देखो, वहां पर दूध रखा है, तुम्हें चाहिए उतना ले लो। कहाँ गई हमारी भावना? जिस देश में कहा जाता था कि दूध और पूत कभी नहीं बेचा जाता, वहां पर आज दूध पानी मिलाकर बेचा जा रहा है, और फिर ऊपर से लिखते हैं कि बिना पानी का दूध। कितना विश्वासघात करते हैं। जमाना ही अब बदल गया है। हमारी जरूरियातें बढ़ गई है और संग्रहखोरी इतनी बड़ी है कि देश दिन प्रतिदिन खड्डे में जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 99% क्रांति अवश्य होने वाली है। संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब सब में सत्ताधीश बने, सब में श्रेष्ठ हम बने, यही भाव रह गया है। अरे बाबा, तुम हो क्या चीज, इसका तो पहले विचार करो। સવારના 9 શ્રી ગુરુદેવ પોતાના ઓરડામાં પાઠ પર બિરાજે છે। श्री गुरुदेवे કહ્યું, संयोग किस प्रकार जुटते हैं, निवृत्ति में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, सो बताता हूँ। एक साधु जंगल में रहते थे, बिल्कुल निवृत्त और अनारंभी थे। एक चील मूषक को मुंह में पकड़े जा रही थी। अनायासी वो चील के मुंह से छूटकर महात्मा के यहाँ गिरा। साधु ने उस पर पानी छींटा। धीरे धीरे उंदर को विश्वास हो गया कि ये मेरे रक्षक है। बात करता करता श्री गुरुदेव ने खांसी આવી ને મોઢામાં કફ આવી ગયો। તરત જ એમના મોં પાસે કફદાની ધરવામાં આવી। શ્રી ગુરુદેવે કફ થૂકી નાખ્યો। પછી હસતા હસતા કહ્યું, मेरी हालत लखनऊ के नवाब जैसी है। एक बार लखनऊ पर दुश्मन की सेना चढ़ आई। लखनऊ के नवाब ने ये समाचार सुना तो अपने नौकर अब्दुल्ला को आवाज दी कि अब्दुल्ला, मुझे जूते पहना दे तो मैं यहाँ से भागूं। पर अब्दुल्ला काहे को रुकने वाला था, वो तो उसके पहले ही भाग चुका था। तो भाई, मेरी भी ऐसी ही हालत है। मुंह में कफ भरा है और राह देखता हूँ कि कोई कटोरा उठा कर दे तो मैं कफ बाहर निकालूं। हाँ, तो बाबा जी को मूषक में, उंदर में इतनी आसक्ति बढ़ गई कि वे रात दिन उसी की सेवा में रहने लगे। नियम वजन सब छूटता गया। उंदर को देखे नहीं तो चैन न पड़े। एक रोज उंदर बिल्ली को देखकर उदास हो गया। बाबा जी भी उदास हो गए। कारण पूछा तो उंदर ने कहा कि बिल्ली को देखकर उदास हूं, डर लगता है। बाबा जी ने कहा कि बस इतनी ही बात है ना, मार चारो भव। साधु अच्छे थे, तब का जोर था तो उंदर बिल्ली हो गया। देखना हो निवृत्ति में प्रवृत्ति कैसे होती है, सो बताता। उंदर कुछ रोज बिल्ली बनकर आनंद में रहा। फिर एक रोज कुत्ते को देखकर डर गया। बाबा जी ने उसे कुत्ता बना दिया। इस तरह धीरे धीरे वो बाबा जी की तपस्या के प्रताप से उंदर से बाघ बन गया। एक रोज उसे फिर बाबा जी को ही खाने की इच्छा हो गई। कुछ भी हो, याद रखना कि नवनी नीच के अति दुखदाई, छिमी अंकुश तनु उरग पिलाई, चिनते नीच बड़प्पन पावा, सो प्रथमई अठी ताही नसावा। उंदर ने सोचा, बाबा जी ने मुझे उंदर से बाघ बना दिया, अब ये कहीं दूसरे उंदर को भी बाघ बना देंगे तो कैसा कुविचार आया, सो देखना। उंदर ने सोचा कि बाबा जी को ही खा ले। बाबा जी ने उंदर की मनोवृत्ति समझ ली।
और कह दिया कि मूषको भव, तो वह उंदर का उंदर हो गया। निवृत्ति में प्रवृत्ति मैंने बताई, इस पर खूब विचार करना, मैं फिजूल नहीं बक रहा हूं। विष्णु शर्मा नाम के पंडित राजकुमारों को ऐसी छोटी छोटी कहानी कहकर पढ़ाया करते थे। ये कहानी सब पंचतंत्र में है। पूजा पाठ सूक्ष्म में प्रवेश करने का साधन मात्र है। हमने देखा है हजारों पुजारी पूजा करते करते मर गए, कुछ नहीं हुआ। भाव मुख्य वस्तु है, वह उत्पन्न हो जाना चाहिए। देखो गोदावरी बेन, भगवत कृपा सबसे पहली हम पर यह है कि हमें यह मानव शरीर दिया है, सुख साधन सब दिए हैं, अब हमें उनसे लाभ लेना चाहिए। બપોરના 2 વાગ્યા છે। શ્રી હર્ષદભાઈ માઇક પર બોલી રહ્યા છે, અવાજ શ્રી ગુરુદેવના ઓરડામાં પણ સંભળાય છે। હર્ષદભાઈનો અવાજ કહે છે, ભોજન તૈયાર છે, મહેમાનો રાહ જોઈ રહ્યા છે, પીરસવામાં પાછળ રહેશે, એ પાછળ જ રહી જશે, એ હાલો હાલો, સૌ ભાઈ બહેનો પીરસવા ચાલો। श्री गुरुदेवे कहो, देखो भाई, इस माइक के बोलने से पता चलता है कि अपने लोग परोसने के लिए अब जल्दी जल्दी समय पर जाते नहीं है। अब क्या रहा है, हफ्ता गिनो तो 4-5 है, स्वयं सेवक दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। अब यह कसौटी का समय है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अमुक ड्यूटी है तो दूसरा काम हम न करें। जो काम सामने आवे सब करना। देखो भाई, सारा शरीर तो आप लोगों ने सोने का बनाया है, अब जाते जाते नाक पीतल की बना लेंगे तो सोने की कोई कीमत नहीं रहेगी। घर का काम संभालना हो वह भले घर जाए, जो बाकी रहे हो वो सब संलग्न होकर काम करे। सांजे 7 वागे ओरडाમાં દીવાબત્તી થયા। સૌએ શ્રી ગુરુદેવને प्रणाम કર્યા। श्री गुरुदेवे कहो, कल अरविंद भाई मेरे से कह रहे थे कि मेरे पास एक रशियन आया था, उसने मेरे से कहा कि भारत में आकर मैं ईश्वर को मानने लगा हूं। पहले मैं निरीश्वरवादी था, यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि तुम लोगों के पास में न तो कोई बुद्धिशाली व्यक्ति है, न कोई राजनीतिज्ञ है, और न ही तुम्हारे पास में धन है, फिर भी तुम्हारा भारत का तंत्र चल रहा है, तो मुझे मानना पड़ता है कि कोई अव्यक्त शक्ति ही इसे चला रही है। जय श्री राम। तारीख 6/9/1967। श्री गुरुदेव ओरडाમાં પાઠ પર બિરાજ્યા છે। समय सांजना 4। गुरुदेवे कहो, सास के घर जमाई कुत्ता और बहन के घर भाई कुत्ता, इसको हमेशा याद रखना। थोड़ा दिवस माटे बहार काम जरूरी कामसर जवानी श्री गुरुदेवनी इच्छा छे। तेओ श्रीनी मुसाफरी लगभग मोटर रस्तानी ज होय, मोटर ज घर जाने। गुरुदेव बोल्या, देखो मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा हो, परंतु परदेश गए की निश्चित तिथि मुश्किल होती है। मैं लोहे के घोड़े पर, मतलब कि मोटर में जाऊंगा और वह अपनी टांग कहीं अड़ा देगा तो मैं जंगल ही में रह जाऊंगा। सांजे 6 वागे एज पाठ पर श्री गुरुदेव विराजमान छे। आसपास वेदभाई, हरिभाई, विदुभाई, गीताबेन वगैरह भक्तजनों बैठा छे। गीता देवी बोलिया, कोई 2 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में यूरोप वाले की तरफ से जाहिर खबर आई थी कि जो कोई आत्मा का अनुभव करा दे, इसी जीवन में करा दे, या तो पुनर्जन्म होता है ऐसा सिद्ध कर दे, तो उसे वे लोग 15 लाख रुपए देंगे। जवाब में श्री गुरुदेवे कहो, भोग से जब उपरती आवे तब योग सूझता है। योग कोई गांजे की दम नहीं है जो इधर लगाया और उधर नशा आ जाए। योग कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाजार में बिके या उसकी पाठशाला चले। योग कंजूस है। आर्य नारी
कभी अपने पति को नहीं बेचती और आर्य योगी कभी अपनी विद्या नहीं बेचता, चाहे कितना भी द्रव्य मिले। मुझे 15 लाख रुपए नहीं, 15 महीना चाहिए, रोज के 3 घंटे, कुल 1350 घंटे, और फिर उसे आत्म साक्षात्कार न हो तो मुझे चाहे सो कर लेना। मैं कहूं वैसा साधन 3 घंटे तक बराबर करे और आत्मा का अनुभव हो जाने पर फिर 15 लाख रुपए गरीबों को दे दे। उनको सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतीति कराना चाहिए, वरना वेद सिद्धांतों को सत्यानाश कर देंगे सब, कोई मानेंगे नहीं। बुद्धि सूक्ष्म होने पर आत्मा तत्व की अनुभूति होती है। बुद्धि से परे जाने पर स्थूल जगत का लय होता है, तब आनंदानुभूति होती है। और स्मृति लौट आने पर साधक फिर जगत में प्रवेश करता है। निद्रा और जागृति के बीच की एक दशा तंद्रा होती है। इसी तरह बुद्धि और आत्मा के बीच की जो दशा है वह भी तंद्रा जैसी ही है। इस दशा पर पहुंचने पर कभी कभी मन में नास्तिकता भी आ जाती है, परंतु धीरज से आगे बढ़ने पर अमृत की प्राप्ति होती है। हरि भाई, इन यूरोप वालों का पता जरूर मंगा लेना। सच्ची जिज्ञासा पैदा करो और अपना बल प्रभु को समर्पित कर दो, अपने आप अनुभूति हो जाएगी। योग के 4 प्रकार है, हठ योग, राज, मंत्र और लय योग। इसके सिवा योग का कोई और प्रकार नहीं है। काया पलट यानी शरीर छिन्न भिन्न करने को खंड योग कहते हैं। यह क्रिया अभी भी है। शंकराचार्य जी ने खंड योग करके मुर्दे में प्रवेश किया था। राजयोगी सिद्धियों का उपयोग नहीं करता। तत्व भेदन बगैर मनुष्य आगे जा नहीं सकता। जब तक तत्व है तब तक जगत है। जय श्री राम। तारीख 7/9/1967। આજે કેવડા ત્રીજ. ઘણી બહેનોએ હરિતાલિકા વ્રત કર્યું છે. શ્રી ગુરુદેવને પ્રણામ અને પૂજન કરીને સૌ બહેનો હોલમાં એકત્ર થયા. શ્રી રામ બાબા સૌને વ્રતનું પૂજન કરાવશે. ગીતાબહેને માટીની શંકર પાર્વતીજીની અને સખીની મૂર્તિઓ બનાવી છે. ચારે બાજુ ઉત્સાહ અને આનંદનું વાતાવરણ છે. ત્યારે સાંજના 5 થયા છે. ગુરુદેવ પોતાના ઓરડામાં પાટ પર બિરાજે છે. આસપાસ થોડા ભક્તજનો છે. श्री धीरूभाई प्रश्न કર્યો, रघुनाथ जी जब 14 साल के लिए वनवास पधारे तब तापस वेश विशेष उदासी थे। उन्होंने हनुमान जी के साथ सीता जी को अशोक वन में जो मणिमुद्रिका भेजी थी वह उनके पास कहां से आई होगी भगवान? गुरुदेव ने जवाब में कहा, आपको याद तो होगा कि केवट ने जब श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को नदी पार उतारा तब उतराई के रूप में सीता जी ने केवट के लिए अपनी बेटी दी थी, परंतु केवट ने उसको नहीं लिया था। उस वक्त राम जी ने अपने हाथ में उसे रख लिया था। राम नाम अंकित अति सुंदर बेटी सीता जी के ही हाथ में हो सकती है और वही भेजी थी। एमनो बीजो प्रश्न हतो, भगवान हनुमान जी सीता जी से यह बात किस आधार को लेकर कहते हैं कि तुमते प्रेम राम कर दूना? गुरुदेवे जवाब आपता कहो, रावण जब सीता जी का हरण करके जा रहा था तब किष्किंधा पर्वत पर वानरों को देखकर सीता जी अपने उपवस्त्र में गहने बांधकर वह वस्त्र उन लोगों के पास फेंकती है। सीता जी को खोजते खोजते श्री राम जी और श्री लखनलाल जी जब किष्किंधा पर्वत पर आते हैं तब सुग्रीव उनको सीता जी के वस्त्र दिखाते हैं, गहने भी दिखाते हैं। रघुनाथ जी उसी वक्त वस्त्रों को छाती से लगा लेते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि रावण सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया। भगवान
सीता जी की प्रत्येक चीज को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब सीता जी को देखिए, राम जी जब हनुमान जी के साथ पहचान के लिए वीटी बेचते हैं, तब वे उल्टा पलटा कर उसे तपासती है और बराबर उसे देखती है। हनुमान जी सीता जी को समझाते हैं, राम जी सीता जी की वस्तु को हृदय से लगा लेते हैं, जब सीता जी राम जी की वस्तु में शंका करती है। आपको अब तुमते प्रेम राम के दूना हनुमान जी क्यों कहते हैं, सोच समझ में आया होगा। गीता बहन ने प्रश्न पूछा, हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए लंका में राक्षसों का हर घर देख डालते हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ पर राक्षसों के घर के लिए मंदिर शब्द का उपयोग किया है और विभीषण जी के घर के लिए भवन शब्द का उपयोग किया है। लंका में धर्मात्मा तो एक विभीषण ही थे। जैसे कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और भवन एक पुनि दीख सुहावा, ऐसा क्यों भगवान? श्री गुरुदेव ने कहा, श्री हनुमान जी महाराज राक्षसों के घर में हो आए थे। उनके वहां जाने से भवन मंदिर बन गए, पवित्र हो गए, ऐसा भाव श्री गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। हनुमान जी ने अभी विभीषण के घर में पैर नहीं रखा था, सिर्फ बाहर ही से वे देखते हैं, इसलिए वहां पर भवन शब्द का उपयोग किया है। रामायण को ध्यान से पढ़ो, सभी प्रश्न के उसी में उत्तर है। जय श्री राम। तारीख 8/9/1967 શ્રી ગુરુદેવ પોતાના ઓરડામાં પાઠ પર આરામ કરી રહ્યા છે। એક ભક્ત માથું દબાવે છે, બીજા ચરણ સેવા કરી રહ્યા છે। થોડીવાર પછી શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા, हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि मस्तक में से रश्मियां किस प्रकार निकलती है। रश्मियों को जानना चाहिए। मुझे आत्मश्लाघा मान्य नहीं है, यह आत्मश्लाघा नहीं है, परंतु आप लोगों की निष्ठा पक्की करने के लिए मैं कहता हूँ। अहमदाबाद में हरिश्चंद्र जी एसपी के यहाँ में गया था। साधु किसी के यहाँ जाए तो उन्हें कुछ देना चाहिए, देने को ही साधु लोग जगत में आते हैं। उनकी पत्नी मेरे पास बैठी थी। उन्हें देखकर मैंने कहा कि ठीक 18 महीने में इनके संतान होगी। उनके लग्न को 20 वर्ष हो गए थे और संतान नहीं थी। राजकोट वाले मां साहब को मेरे में और मेरे वचन में निष्ठा थी। वक्त गुजरने लगा, बहन को देखकर कोई भी नहीं कहता था कि इनके बच्चा होने वाला है। मां साहब को चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। बहन को पेट में दर्द हुआ, किसी ने अपेंडिक्स बतलाया, किसी ने गैस, किसी ने कुछ। किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चला कि बहन के संतान होने वाली है। आखिर लड़की का जन्म हुआ। आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कहा है, परंतु इन क्रियाओं पर तुम लोगों को विश्वास हो इसलिए कहा है। वस्तु तुम प्राप्त करो, रश्मियों का तुम अभ्यास करो। हवा से रश्मियां निकलती है, इतना पता चला कि क्रिया योग वहां पूरा हो गया। रश्मियों के माप का अनुमान ठीक होना चाहिए, निर्भीकता होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। यह वस्तु सत्य है, उसकी निष्ठा जमाने के लिए सारी बातें हैं। हमें मन को पलटाना है, वृत्तियों को बदलना है और कुछ नहीं। वल्लभ भाई बिडलावाड़ा पत्नी वसंतबेन ने 6 महीने तक दही और बटाटा बरसों तक खाए। मैं हार गया, कहा कि बाबा छोड़ दो, पर वह मक्कम रही और आखिर उनके यहाँ पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई दोषी नहीं है और कोई निर्दोष नहीं है। समय पर मन में जो वृत्तियां उठती है वे ही हमें दोषी या निर्दोष बताती है। जय श्री राम। तारीख 9/9/1967 સમય સવારના 7। પ્રાર્થના પછી હોલમાં સૌ ભક્તજનો હાજર।
प्रवचन शुरू थयुं। गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है कि हे प्रभु, हे सविता, तुम हमारी बुद्धि को अच्छे काम में प्रेरित करो। सूर्य उपस्थान में भी यही है, उसका भी यही भाव है। પછી સ્વયંસેવકોને ઉદ્દેશીને સૌના વખાણ કરતા બોલ્યા, बाबा, तुम लोगों का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि क्या बताऊं। तुम्हारे जैसे 10 लाख न सही, परंतु 2 लाख आदमी भी यदि मिल जाए तो भारत का उद्धार हो जाए। सद्भावना उदय करो, परमाणु अच्छे बनाओ, जहां बैठे होगे वहीं से तुम कल्याण कर सकोगे। गामड़े गाम में घूमकर गामड़े की संस्कृति को जगाओ। सुबह उठकर ही भगवान को प्रार्थना करो कि विश्व का कल्याण हो। पहले विश्व का कल्याण और फिर भारत का कल्याण हो। तुम लोगों के पास क्या नहीं है? अगाध शक्ति है, अगाध। वह अगाध शक्ति का नाप यानी मैं अभय चाहता हूँ। हमारे में संकोच बहुत रहता है, हम निर्भय नहीं है। उपनिषद में सत्यव्रत की कथा लिखी है। सत्यव्रत के पीछे एक कसाया रहा था। बधिक ने सत्यव्रत से पूछा, एक गाय इधर से भागती हुई कहाँ निकल गई जानते हो? सत्यव्रत ने कहा कि हाँ। बधिक ने पूछा, कहाँ गई, बताओ। सत्यव्रत ने कहा, नहीं बताऊंगा। बधिक ने दलील की, वध करना मेरा धर्म है। सत्यव्रत ने उसी वक्त जवाब दिया, सत्य आचरना मेरा धर्म है। बधिक ने डर बताया, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। तब सत्यव्रत ने निर्भीकता पूर्वक कह दिया कि भले, हरकत नहीं, पर मैं बताऊंगा नहीं। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। कोई कहे कि मार देंगे तो कह दे कि भले। ओ, तलवार उघाड़ी हो, गर्दन खुली हो और उस समय बधिक पूछे कि क्या करना है, तब हमारे मुंह से निकले कि तुम्हारी खुशी आए तो करो, परंतु मैं सत्याचरण नहीं छोड़ूंगा, तो कितना आनंद आवे। सत्य में अंतःकरण को परिवर्तित करने की सत्ता है। सत्य के अवलंब बिना हिंसा नहीं रुक सकती। रह गया ज्ञान यह सब पोथी में, लग गया चित्त मेरा अब दाल भात और रोटी में। सौ भक्तजनो અને શ્રી ગુરુદેવનું પણ હાસ્ય, પોતે ભોજન માટે ઉઠ્યા। જતા જતા શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા, आप सब यहीं रहना हो, मैं अब भी आता हूँ। આજે જમતી વખતે પણ શ્રી ગુરુદેવ ખૂબ પ્રસન્ન છે। એ જ પ્રસન્નતામાં કવિતા બોલી રહ્યા છે। करके परमार्थ जग में जिया करते हैं, निज मस्ती में हम मस्त रहा करते हैं। गजराज मस्त मस्ती से झूमा करते हैं, द्रग देख गरीबी देश बहा करते हैं। कोई पूछेगा रणछोड़ क्या करते हैं, आगों का रास्ता सफा किया करते हैं। कोई पूछेगा रणछोड़ क्या करते हैं, आगों का रास्ता सफा किया करते हैं। છેલ્લી 2 લાઈનો ફરી ફરીને બોલ્યા જ કરી। ભોજન લીધા બાદ ઓરડામાં પધાર્યા। પછી કહ્યું, राम नाम सही रूप में जपना हम नहीं जानते हैं। राम नाम हम इसलिए जपते हैं कि हमको रोटी मिले, हमारी आंख न दुखे। अरे भाई, आंख की दवाई तो तुम्हें 2 पैसे में मिल जाएगी। एक बार एक बड़े महात्मा रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हो गए। महात्मा रात्रि को 9 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। परमहंस जी बैठे हुए थे। उन्होंने महात्मा से पूछा, इस समय पार कैसे उतरे, नदी तो चढ़ी हुई है। महात्मा ने कहा, हमारे पास में सिद्धि है, उसके प्रताप से हम पानी पर चल सकते हैं। परमहंस जी ने सवाल किया, सिद्धि कितने वर्षों में प्राप्त की महाराज? महात्मा बोले, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। परमहंस जी ने कहा, 2 पैसे तुम दे देते तो नाविक तुम्हें इस पार ला के उतार देता। इस कार्य के पीछे तुम्हारे जीवन के अमूल्य 12 वर्ष तुमने गंवा दिए। राम नाम अमूल्य है,
उसे 2-4 पैसे में मत गंवाओ। सेवा चेप है, इसमें यदि सुख मालूम होने लगे तो मनुष्य वो सारे सुखों को भूल जाता है। सांजे 4 વાગે ઓરડામાં શ્રી ગુરુદેવ બિરાજ્યા છે. એક ભક્તને કોર્ટમાં કેસ ન લડવા માટે સમજાવી રહ્યા છે. એમણે કહ્યું, અરજી દે ગરજી ભય और घर की छोड़ो आस, रात दिन तुम फिरते रहना ऑफिसर के पास, वकील लोग की सलाह मानकर घर घर मिठाई बांटो, कर्म भाग से डिक्री हो गई तो शहद लगाकर चाटो। आजकल की अदालतें और दवाखाने बड़े लोगों के लिए ही है। રંકાનો કેમ્પ પતી ગયા પછી સૌએ સીધા ચિત્રકૂટ જવું અને ત્યાં બેસતા વર્ષને દિવસે શ્રી રઘુવીર મંદિરમાં અન્નકૂટ કરવો એ વિશે ચર્ચા થઈ. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, अन्नकूट क्यों? अन्नकूट की विधि वास्तव में वल्लभकुल संप्रदाय ने चलाई है और चारों संप्रदाय वालों ने फिर उसका अनुकरण किया है. मैं अन्नकूट क्यों करता हूँ ये मैं बताऊं. पन्ना के राजा अमान सिंह बड़े दानी थे. पहले उनकी कथा सुनो. एक बार अमान सिंह जी तकिया पर हाथ धरकर सो रहे थे. उनके पासवान ने उनकी उंगली में से विट्टी निकालने का प्रयत्न किया. राजा की नींद खुल गई, परंतु वे मुंह ढके पड़े रहे. अंगूठी नहीं निकली तो पासवान ने उंगली मुंह में ही लेकर उतार ली. जब जाने लगा तब अमान सिंह जी बोले कि हाथ तो धुलाता जा, पर उन्होंने उसका मुंह नहीं देखा. सुबह दरबार में बोले कि मेरी अंगूठी खो गई है. सब लोग आश्चर्य में पड़ गए. ऐलान किया गया कि विट्टी का चुराने वाला यदि बाजार में उसे बेचने जाएगा तो पकड़ा जाएगा. इसलिए इस अंधेरी कोठरी में जाकर विट्टी रख के 50 रुपए ले जाए. जिसको पैसे की जरूरत होगी उसी ने विट्टी चुराई होगी. रुपए कोठरी में ही रखे हुए हैं. उसके बाद सबको कोठरी में जाने के लिए कहा. बारी बारी से सभी भीतर जाकर बाहर आ गए. जिसने विट्टी चुराई थी वह पासवान विट्टी रखकर रुपए ले गया. किसी को भी खबर नहीं पड़ी कि कौन चोर था. मंत्री लोग एक बार अमान सिंह जी से बोले कि महाराज, सोने में घुन लग गया है, इसलिए उसको छत पर सुखा दे. तो सोना सुखाया गया. फिर लोगों ने कहा, महाराज, सूखते सूखते 5 सेर सोना घट गया है. अमान सिंह जी बोले कि बचा सो अब तिजोरी में धर दो. अब अन्नकूट की बात बताता हूँ. एक बार शियालिया रोए. दीवान जी से रोने का कारण पूछा. दीवान जी ने कहा कि महाराज, शियालिया को ठंडी लगती है इसलिए रो रहे हैं. सुबह ही ऑर्डर दिया कि 10,000 रजाई बना डालो. मशीनें चलने लगी. सब रजाई जंगल में भिजवा दी. सुबह ही गरीब लोग आकर रजाई ले गए. 15-20 रोज बाद शियालिया फिर रोने लगे. कारण पूछा गया. दीवान जी ने कहा, महाराज, शियालिया सब आपको आशीर्वाद देते हैं. अब समझना हो मेरी अन्नकूट की बात. जब शियालिया रजाई ओढ़ते हैं तो मैं क्यों अन्नकूट न करूं? इसके निमित्त गरीबों को अच्छा खाना तो मिलेगा ना. उन लोगों को इतना मिठाई फरसान कब खाने को मिले, कौन खिलावे? कईयों ने तो कभी ऐसी मिठाई या फरसान देखा तक नहीं होता. સૌ ભક્તજનો શ્રી ગુરુદેવના આવા ઉદાત્ત વિચારોને અહોભાવથી સાંભળી રહ્યા છે. गुरुदेवे કહ્યું, अमान सिंह जी की जब अंतिम दशा आई तब दीवान जी और मंत्री लोगों से बोले, देखो, मैं मूर्ख नहीं हूं. शियालिया कभी रजाई नहीं ओढ़ते हैं. न तो सोने में कभी घुन लगता है, न ही सोना सूखते सूखते कम हो जाता है. मैं तो अब जा रहा हूं. मेरे बाद राजकुमार से भूल कर भी तुम लोग कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना.
वरना तुम्हारी नौकरी ही चली जाएगी। दीवान जी और मंत्री लोग रो दिए। पेढ़ी में एक व्यक्ति बुद्धिशाली निकले और वह यदि निज बुद्धि से संपत्ति की वृद्धि करे तो वह उसकी निजी संपत्ति नहीं कहलाती। हाँ, अलग हो जाने के बाद में उसने अगर सब कुछ कमाया हो तो वह बराबर उसका कहलाता है। जब तक दांत के अंदर किसी भी तरह का कचरा भरा रहता है तब तक जीभ वहीं लगी रहती है, क्योंकि वह जानती है कि अन्न चबाता तो दांत है, परंतु इसका स्वाद तो मैं लेती हूँ ना, तो दांत को कष्ट क्यों पड़ने दूं। उपकार को कहीं बुलाया जाता है। जय श्री राम। तारीख 10/9/1967। આજ સવારથી જ શ્રી ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય નરમ છે. સવારે થોડી વાર બેહોશી જેવી દશા પણ રહેલી, છાતીમાં થોડો દુખાવો હતો. આજે સત્સંગ બંધ છે. સૌ ભક્તજનો ઓરડામાં આવી ચૂપચાપ દર્શન કરી ઉદાસ ચહેરે બહાર હોલમાં બેઠા છે. ભગવાન જલ્દી સારા થઈ જાય એ ઈચ્છા સિવાય બીજી કોઈ વાતમાં અત્યારે કોઈને રસ નથી. દરેકના ચહેરા પર એ જ ભાવ વંચાય છે. બપોર પછી આરામ થઈ ગયો અને સાંજ સુધીમાં તો વેશધારી સાધુઓ પ્રત્યે રોષ ઠાલવવા માટે તૈયાર પણ થઈ ગયા. ત્યારે ઘડિયાળમાં 5:30 થયા છે. સૌ ભક્તજનો શ્રી ગુરુદેવ પાસે એમના ઓરડામાં બેઠા છે. આજની શરૂઆત મેં સંત ભગવંતના પદથી કરી હતી. એમાં સંતને ભગવાન સાથે સરખાવ્યા છે, એમના લક્ષણોની, એમના સદગુણોની એમાં ચર્ચા છે. આ કવિત્વમાં ગુરુદેવે વસંતને, સાધુધારી વેશને જે ફટકો માર્યો છે એ સાંભળવા જેવો છે. શ્રી ગુરુદેવે ગાવાનું શરૂ કર્યું. कोई मानो चाहे मत मानो आपकी राजी, हम बड़ी पहुंच के आज भये बाबा जी। जितने हैं खोटे कर्म सो बामन द्वारे, है लोभदास महाराज गुरु जी हमारे। अपयश का टीका लगा कि कीरत गाजी, हम बड़ी पहुंच के आज भये बाबा जी। दुनिया को ठगते झूठी बात बनाकर, दिन व्यतीत करते घी से रोटी खाकर। फैशन में गुल मन में पूरे पाजी, हम बड़ी पहुंच के आज भये बाबा जी। कोई भगत देखकर आंख मीच कर बैठे, गर साधु कोई मिल जाए व्यर्थ में ऐठे। इस पहुंच को नहीं कोई पहुंचे पंडित काजी, हम बड़ी पहुंच के आज भये बाबा जी। अब अखबारों में नाम हो गया रोशन, अहंकार को मिला खूब ही पोषण। यह घटना तो बना हाल की ताजी, हम बड़ी पहुंच के आज भये बाबा जी। श्री हरिलाल फुआ हसता हसता कह્યું, હવે રેવા દો ભગવાન, રેવા દો. સૌ આનંદમાં છે. ગુરુદેવ પ્રસન્ન ચિત્તે દરેક પ્રત્યે દ્રષ્ટિપાત કરી રહ્યા છે. સવારનો જાણે કે બદલો ન ચૂકવી રહ્યા હોય એ પ્રસન્ન મધુર સ્મિતમાં સૌનું દુઃખ, વેદના, આંસુ, ગમગીની બધું જ જાણે કે ઓગળી જાય છે. श्री गुरुदेव कह્યું, बांस की लकड़ी नपती है पर सूखी लकड़ी टूट जाती है। संयोग कैसे जुटता है सो बताऊं। श्रावणी अमावस्या के रोज मट्टू बहन को यज्ञ करना था। यज्ञ में नारियल तो पहले चाहिए, परंतु गढ़वा, डाल्टनगंज कहीं भी नारियल नहीं मिला। सभी फिक्र में थे, करना क्या। तभी प्रयागजी भाई गुना से आए और उनके साथ यज्ञ में घूमने के लिए वक्त पर ही नारियल आ गया। नैवेद्य में पेड़ा, मेवा आदि तो सब लोग भेजते हैं, परंतु इस वक्त तो नारियल ही भेजा हो। श्री गुरुदेव पासे कोई पण काम वस्तुना अभावे क्यारेय अटक्યું છે ભલા? અત્યારે બીડીઓની ઓફિસના માણસો દર્શન માટે આવ્યા છે. ગુરુદેવ એમની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. मैं ऐसा मानता हूं कि युवा को जरूर ही खाना देना चाहिए। खाना खावे तो ताकत बनी रहे ना। लेकिन अब हमारे यहाँ
35,000 में से सिर्फ 18-19,000 लोग ही खाने के लिए आते हैं, क्योंकि वर्षा हो गई तो सभी काम में अपने अपने खेत में जुट गए हैं। अपने आप ही आधी संख्या कम हो गई। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मंगल मंगल। श्री सद्गुरु देव की जय।